हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो आपको क्रिटिसाइज़ कर करके, आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर करके आपको सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं, अपनी डोमिनेंस आप पर चलाना चाहते हैं, आपको इन अ वे कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि आप उन्हीं के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं। तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल करें, ख़ास तौर से अगर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है, अगर ऐसा पर्सन कोई वर्क प्लेस पर है, आप चेंज नहीं कर सकते, कोई फ्रेंड सर्कल में है तो आप डिस्टेंस बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर है तो कुछ टाइम ऐसा कर सकते हैं कि आप वहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाएं, बट हर बार आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप घर में तो ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं आसानी से कि आप उस पर्सन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो होता क्या है, ऐसा पर्सन आपकी मानसिक हालत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। अब क्या करें, ऐसे पर्सन से कैसे बचें, मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। पहले समझ लेते हैं कि ऐसा पर्सन ऐसा क्यों कर सकता है और वो किस तरीके से करता है। ऐसे पर्सन के पास अपना कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे हो सकती है, उसको किसी और तरीके के कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके लाइफ के ख़राब एक्सपीरियंसेस कुछ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि वो पर्सन ऐसा हो गया कि अब वो कंट्रोल चाहता है, वो डोमिनेट करना चाहता है, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो चाहता है कि बस उसकी बात मानी जाए, उसे ये भ्रम हो चला है कि जो वो सोचता है, जो वो करता है, बस वही सही है। इस सारी इंटेंशन के साथ वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये लेडी, इनका हस्बैंड इनको हर समय कंट्रोल करना चाहता है। अब वो कुछ भी काम करें, चाहे खाना पकाएं, चाहे कपड़े लत्ते संगवा के रखें, कुछ भी, कहीं फंक्शन में जाना हो तो जाने के लिए तैयार होकर खड़े हों, किसी भी बात पर हमेशा इनको ऐसा जताना, ऐसा एहसास दिला देना कि जैसे इनसे ये रोज़मर्रा के जो डेली के काम होते हैं वो भी ढंग से नहीं होते हैं, तो ये ज़िंदगी में करेंगी ही क्या। और कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पर अच्छे से बात करना और ये कि अब तो बच्चे बड़े होने लग रहे हैं, तुम कुछ कर लो, घर में बोर हो जाती होंगी। एक तरफ तो इस तरीके से कभी टाइम देकर इस तरीके से बातें करना, और दूसरी तरफ ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, चीखना चिल्लाना, तुम मुझसे पूछकर बाहर क्यों नहीं गई थी, मुझसे पूछकर जाना चाहिए था। इस तरीके की रोज़ाना की डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेस देते रहना इस लेडी को। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, सालों तक क्रिटिसाइज़ हो के ये अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी। अब इसको लगने लगा कि यार छोटे छोटे डिसीजंस पर तो मैं डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड के, मैं क्या ही कर लूँगी ज़िंदगी में। तो धीरे धीरे तिल तिल करके इसके अंदर की वो जो इच्छा थी कि बच्चों के बड़े होने के बाद कुछ करना है, वो भी सब ख़त्म होती रही। और इसको डेली के घर के कामों को करने में भी इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं यार मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और जब कोई थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देता था तो लगता था कि हाँ मैंने सही किया है। अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं भी किया पर अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, तभी उसको ये डाउट रहता था कि शायद मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। और क्रिटिसिज्म तो उसको लगातार मिलता ही था। अब जब फादर इतना क्रिटिसाइज़ करता था तो बच्चे भी माँ की कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फैमिली मेम्बर्स भी इतना कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो ये धीरे 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 बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो दिया। तो जब पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके हस्बैंड की भी अपनी ही कोई पास्ट की ऐसी स्टोरी थी जिसकी वजह से बचपन से ही उसको भी ऐसे ही डोमिनेंस में रखा गया, बात बात पर उसको भी इस तरीके से रिजेक्ट किया गया, उसको बहुत हर्ट किया गया। तो उसके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस थे उसकी वजह से धीरे धीरे उसने वही चीज़ जो उसके साथ हुई थी, जो कोई और दूसरा उसको इस तरीके से टॉर्चर करा था, अब्यूज़ करा था, वही चीज़ उसने अडॉप्ट कर ली। जबकि ये गलत ही हुआ। ऐसे इंसान को तो और एम्पैथाइज़ करना चाहिए, पर ऐसा ही है कि जब छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो बच्चा दिमाग कई बार उस चीज़ को ऐसे नेगेटिवली रिसीव कर लेता है कि अब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी दूसरे लोगों को ऐसे ही कंट्रोल करूंगा, ऐसे ही डोमिनेट करूंगा। तो ऐसा होता है। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं जिससे कि हम उस पर्सन जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है, थोड़ा एम्पैथाइज़ भी कर पाते हैं। बट केवल एम्पैथाइज़ करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती है, क्योंकि वो हर दिन डेली बेसिस पर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक ग्रेट टोल जैसा है ना, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब हम नहीं ले सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि कितना क्रिटिसिज्म सुनोगे, कितना आप किसी के कंट्रोल में रहोगे। आपको खाने पीने, उठने बैठने, आने जाने की, पहनने की आज़ादी नहीं है, तो आप बहुत मुश्किलों में ही आ जाओगे। आप पे बात बात पे शक किया जा रहा है, आपके आइडिया को रिजेक्ट किया जा रहा है,
तो ये सही नहीं रहता। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम आपकी स्टोरी हो, आपकी लाइफ में कुछ इससे अलग हो सकता है। पर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको हर समय कंट्रोल करना चाहता है कि आप उसी से सलाह लें, चाहता है कि आप उसे हर काम बता कर करें, चाहता है कि आप उसकी मर्ज़ी से ही अपना रूटीन, लाइफस्टाइल, सब चीज़ें, वर्क सब मैनेज करें। तो बेसिकली ये एक डे टू डे स्ट्रगल है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसे अलग हो जाएं या कुछ सपोर्ट करने वाला हो। अगर आपको ऐसे ही पर्सन के साथ रहना पड़ जाए तो आप थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जब वो पर्सन आपके आइडिया को रिजेक्ट कर रहा हो तब फर्मली बोले कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और मैंने इसे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख लिया है और ये चीज़ सही है, मेरे को इसी चीज़ को ट्राई करना है। सामने वाला पर्सन जब देखेगा कि आप उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं तो हो सकता है चीखे, चिल्लाए, बदतमीज़ी करे कि आपके मुंह में ज़बान आ गई है, आपकी संगत बिगड़ गई है, इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करे। बट आपको फर्म रहना है कि हाँ, ये करना है तो करना है। तो धीरे धीरे सामने वाला आपसे दबना शुरू होगा। इसी तरीके से जब भी वो आपको कुछ भी किए हुए काम के लिए ऐसे डाउट में डालने की कोशिश करे कि जैसे कोई बात हुई थी, ये तो बात कभी हुई नहीं थी, आपको वैसे ही एक झूठी मेमोरी याद आ रही है, तो आप अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है जो हमें गाइड करती है कि नहीं यार, ये बात सच में हुई थी। ये सामने वाला पर्सन झूठ बोलकर हमारी मेमोरी पर डाउट करने के लिए हमें प्रेशराइज़ कर रहा है। तो आप उस बात पर फर्म बने रहें और कुछ ऐसे रेलेवेंट एविडेंसेस उस पर्सन के सामने रखें जिससे कि वो गलत प्रूव हो जाए। इस तरीके से उस पर्सन के साथ टैकल करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी कुछ बात हो तो थोड़ा सा उससे नोट कर लें या इनिशियली रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप 2-4 बार उसके मुंह पर ये बात बताएंगे, देखो तुमने ये बात कही थी, अब तुम न कर रहे हो इस बात से, नकार रहे हो इस बात को, तो देखो ये बात ऐसी हुई थी, आप सुना सकते हैं उसे। तो इससे क्या होगा, वो पर्सन को समझ में आ जाएगा कि अब आप भी बहुत समझदार हो गए हैं और उसका झूठ आप पर चलेगा नहीं। तो वहाँ पर वो जो जिस लेवल से आपको परेशान करता था बार बार, उस लेवल से वो पर्सन परेशान नहीं करेगा। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी की वाइफ भी हो सकती है, किसी के इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई और भी कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। तो वो पर्सन यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उसको आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फर्म रहना पड़ेगा उस पर, आपको उसे क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि ये बात तो ऐसी होगी ही। अब आपको काम करना है कि हाँ मुझे काम करना है। अब आप डर जाते हैं लड़ाई झगड़े से कि घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ जाएगा। देखिए, ऐसा इंसान अगर आपके घर में है और आप उसका सामना कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा कलेश तो 2-4 दिन के लिए बढ़ेगा ही, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चल जाए, पर हमेशा के लिए घुट घुट कर जीकर मरने से तो अच्छा है ना आप 10-5 दिन का कलेश अपनी जान को ले लें और आप अपनी हिम्मत को बढ़ा लें, अपने लिए आप स्टैंड लें, स्टेप्स लें, आगे बढ़ें। और ऐसे पर्सन के झूठ को जलने के बजाय, उसके क्रिटिसिज्म से अफेक्ट होने की बजाय अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करें जो आपको खुशी का एहसास दिलाती हैं, आपके अंदर सुकून भर देती हैं, आपको रिलैक्स करती हैं। इस तरीके की कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपना फ्रेंड सर्कल डेवलप करें, क्योंकि ऐसा पर्सन आपको कंट्रोल करके रखता है तो आपके कोई रिलेशन तो इतने डेवलप होते नहीं हैं, लेकिन आप धीरे धीरे डेवलप करें अपने रिलेशनशिप, ताकि अगर इस पर्सन से कुछ स्ट्रेस भी आ रहा है तो दूसरा एक जगह हो आपके पास जहाँ पर आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा हो। कुछ हॉबीज़ डेवलप करें आप अपने अंदर और बेसिकली आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, कोई पढ़ाई से रिलेटेड या कोई अदर कुछ भी काम ऐसा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ना बहुत कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप खुद का पैसा कमा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और फिर आप दूसरे से ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर करके कंट्रोल नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही तिल तिल करके घुट घुट के अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, गुजार देंगे, तो देखिए आप तमाम बीमारियों के साथ एक दिन इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। पर अगर आप अपने लिए सही समय पर स्टैंड ले लेंगे तो उस इंसान की बदतमीज़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक ऐसा मैसेज दे पाएंगे, उसको भी एक ऐसा स्ट्रेंथ पास ऑन कर पाएंगे कि कभी तुम्हारे साथ कुछ इतना गलत हो रहा हो तो अपने लिए स्टैंड लो, ना कि चुपचाप से सहते रहो। ये तो मैंने जस्ट एक लेडी की आपको ऐसी स्टोरी बताई है, ऐसे तमाम घरों की कहानी है जहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अच्छे होने के नाम पर अपना दमन मत कीजिए, क्योंकि लोग एक्चुअली जो इंसान दबता है, जो घुट जाता है, जो सह लेता है,
उसे मानते हैं कि बहुत सीधा है, अच्छा है। एक्चुअली मैं कहती हूँ ये बेवकूफ़ी है। आपका एक ही जीवन है और आप उस पर्सन को ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दब दब के घुट घुट के बीमारियों में अपनी जान दे दे। नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको किसी के ऐसे गुड बुक्स पे नहीं आना है कि जहाँ पर आप अपने आप को खोकर बस दूसरे के गुड बुक्स में आप कहीं छप जाएं। उससे कुछ नहीं होता है। और एक्चुअल में वो लोग भी आपको एक टाइम पर मूर्ख ही बताते हैं कि आपने मूर्खता में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, आपको स्टैंड लेना था। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या उन पे कभी ऐसी बात आती है तो जो वो ज्ञान का पाठ आपको पढ़ा रहे होते हैं कि आप दबो सह लो, कोई बात नहीं है, तो होता ही है, वो लोग अपने लिए बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। तो आपको किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या सोसाइटी के वजह से या किसी की गुड बुक्स में आने की वजह से या कुछ भी ऐसे सिक्योरिटी की वजह से आपको दबना नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आपने सही समय पर स्टैंड ले लिया तो आप बच जाएंगे। अगर ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा हद तक आपको हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तभी भी वो आपकी मुश्किलें और बढ़ाता जा रहा है, तो ऐसे पर्सन से आप अलग हो जाइए। चाहे वो पर्सन कोई भी हो, आप कुछ कुछ रिश्ता तोड़ दीजिए उस पर्सन से, क्योंकि ऐसे पर्सन से अलग हो जाना ही बहुत अच्छा रहता है। ऐसा पर्सन बहुत बड़ा गैसलाइटर, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट होता है। ऐसा पर्सन आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ कर रहा होता है, तो आपको ऐसे पर्सन से बच कर रहना होता है। तो ये अल्टीमेट डिसीजन भी आप ले सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, बट आप जब खुद को सपोर्ट करेंगे और कुछ टाइम में आप संभल जाएंगे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप हैं तो ज़िंदगी है, सब कुछ फिर से हो जाएगा ठीक। और आप ही तिल तिल करके मर गए, आप ही किसी लायक नहीं रहे, तो फिर बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलता रहे, आपके लिए क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने आप को काबिल बनाओ। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। ये जो लड़कियों में एक आदत होती है ना कि वो शादी के बाद, बच्चे के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, ये बहुत ही गलत आदत होती है। आपको अपनी हमेशा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है, ताकि आप लाइफ में किसी भी दबने की बजाय, अन्याय सहने के बजाय अपने लिए खड़ी हो सकें। क्योंकि मेल्स के लिए इस तरीके से किसी से अलग होना, मान लीजिए फीमेल कुछ ऐसी निकल गई तो उसके लिए अलग होना कंपैरेटिवली आसान होता है, बट फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं। अब उनको ये रहता है कि इसको छोड़ दिया, मान लीजिए उनका पति ऐसा है, उसको छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कहाँ। बट सोचिए, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, पढ़ी लिखी हैं अच्छे से, या कुछ भी ऐसा आपके अंदर एक हिम्मत, जज्बा है कि आज नहीं हूँ लेकिन मैं इस नर्क से निकलूँ और मैं अपने आप को स्टैंड कर लूँगी, तो क्या आप उस नर्क में पड़े रहना चाहेंगी? नहीं ना। क्या आप अपनी ज़िंदगी, एक अनमोल ज़िंदगी ख़राब करना चाहेंगे? नहीं। तो आपको अपने आप को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड देन आपको एज सुन एज पॉसिबल उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाना है, क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर आप धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सो माय डियर वंस, ऐसे किसी भी पर्सन से बचें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा, और KJ टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।